परिधि कॉलेज की लाइब्रेरी में अपने नोट्स बना रही थी। तभी उसकी पक्की वाली दोस्त रुचि भागते भागते उसके पास आई और बोली, परिधि, ओ परिधि, अरे जल्दी जा, तेरा मयंक मैदान में खेलते खेलते अचानक चक्कर आने से गिर पड़ा है और हमारे क्लास के लड़के उसे कॉलेज के पीछे वाली जिम में ले गए हैं। मयंक, जो कि बहुत ही खुशमिजाज का लड़का था, गांव से शहर पढ़ने आया था। पहले ही दिन जब परिधि ने मयंक को देखा तो उसका रंग गोरा, उसकी मजबूत कदकाठी और उसकी गांव की मीठी बोली सुनकर वो उसको अपना दिल हार बैठी थी। दोनों में दोस्ती होने के बाद वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। परिधि मयंक को पागलों की तरह चाहती थी, पर वो मयंक को अपने दिल की बात अभी तक कह नहीं पाई थी। मयंक के बारे में जैसे ही उसने सुना, घबराहट के मारे उसकी जान आधी हो गई। उसने अपने नोट्स और बैग लाइब्रेरी में ही छोड़ दिए और सीढ़ियों से भागते हुए कॉलेज के पीछे पहुंच गई। लेकिन उसने देखा कि मयंक तो बाहर बारिश में बाइक पर बैठा है और परिधि की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। परिधि उसके पास जाकर थोड़ा गुस्से में बोली, ये कैसा मजाक है मयंक? आप तो यहाँ बारिश में बाइक पर आराम से बैठे हैं और मुझे रुचि ने बताया कि आप चक्कर खाकर मैदान में गिर पड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई होती। फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। मयंक बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने अपने बैग में से एक लाल गुलाब का फूल निकाला और परिधि के सामने एक घुटने पर बैठ गया और बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे आई लव यू कह ही दिया। पिछले 3 साल से मयंक से अपने प्यार का इजहार सुनने के लिए बेकरार परिधि की आंखों से प्यार के आंसू झलक गए। फिर परिधि ने भी आई लव यू बोल ही दिया और कस के उसके सीने से लिपट गई। उस वक्त मयंक को परिधि के दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। फिर उसने भी उसे अपने दोनों हाथ से जी भर के गले लगा लिया। मयंक ने परिधि से पूछा कि बारिश के इस मौसम में क्या तुम मेरे साथ समुद्र के किनारे सैर पर चलोगी? और परिधि ने खुशी से हाँ कर दी। परिधि खुशी से उसकी बाइक पर बैठ गई। कॉलेज से थोड़ा दूर जाते ही मयंक ने अचानक से बाइक रोक दी और बोला, अरे ये क्या, अब तो मैंने प्यार का इजहार भी कर दिया, तो जरा वो फिल्मी स्टाइल में बैठो ना। वही पीछे से कसकर पकड़ के वो बाइक से उतर के फिर से वैसे ही बैठ गई जैसे मयंक ने कहा। रिमझिम बारिश में कुछ ही मिनटों में दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। फिर दोनों ने साथ मिलकर एक बड़े से पत्थर के पीछे बैठने की जगह ढूंढी, जहां कोई उनकी जिंदगी के प्यार भरे लम्हे में रुकावट न डाल सके। बारिश के मौसम में विशाल समुद्र के सामने बैठे हुए दो प्रेमियों का पहला प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे। फिर मयंक बोला, तुम मुझे बहुत पसंद हो परिधि। तुम्हारी झील से सुंदर आंखें, तुम्हारे ये रेशम जैसे सुंदर बाल। और वह अपने एक हाथ से परिधि के बाल संवारने लगा। ये गोरे गोरे गाल और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होंठ। फिर उसने धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक दूसरे को कभी न छोड़ने का वादा लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।